अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम इस बात पे बात कर रहे हैं कि इस साल जो 9th और 11th का एग्ज़ाम होगा और जो आपको डीएमसी मिलेगी डिटेल मार्कशीट, उसमें परसेंटेज ग्रेड के साथ साथ जीपीए और सीजीपीए भी लिखा हुआ होगा। तो थोड़ी इसमें चेंजिंग की गई है। ये जो सीजीपीए और जीपीए जो होगा सिर्फ 9th और 11th क्लास के सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ होगा, लेकिन 10th और 12th क्लास का जो सर्टिफिकेट होगा वो एज यूजुअल जैसे पहले होता था वैसे होता है। पाकिस्तान के अंदर ये अहम चेंजिंग क्यों की गई है? क्योंकि दुनिया के अंदर सारा निज़ाम जो है वो जीपीए के ऊपर चल रहा है और सीजीपीए के ऊपर चल रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ये 3-4 क्लासेस ऐसी थी जहाँ पे परसेंटेज और ग्रेडिंग चल रही थी, जैसे 9th क्लास है, जैसे मैट्रिक है, एफएससी है, और मेडिकल कॉलेजेस में अभी भी एनुअल सिस्टम यानी परसेंटेज और ग्रेडिंग चल रही थी। बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसे जीपीए पे ले आया है। अब जीपीए क्या होता है? जीपीए से मुराद होता है ग्रैंड पॉइंट एवरेज, ग्रैंड पॉइंट एवरेज। और सीजीपीए क्या होता है? इसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव ग्रैंड पॉइंट एवरेज। अब हम इस पे डिटेल से बात करते हैं। ये सिस्टम पाकिस्तान में क्यों राइज किया गया? ये इसलिए राइज किया गया है क्योंकि दुनिया के अंदर जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट आती है, कहीं पे आपने जॉब करनी होगी या हायर एजुकेशन के लिए आपने अप्लाई करना होगा, तो वहाँ पे हमेशा जीपीए और सीजीपीए मांगा जाता है, सीजीपीए ही मांगा जाता है। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर भी इसके अंदर चेंजिंग की गई है ताकि हम इंटरनेशनल पैरामीटर्स पे पूरा उतर सकें। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जीपीए से मुराद था ग्रैंड पॉइंट एवरेज और सीजीपीए से मुराद था क्यूमुलेटिव ग्रैंड पॉइंट एवरेज। इन दोनों में क्या फ़र्क है? हर सब्जेक्ट के अंदर जो आप नंबर लेंगे, फॉर एग्जांपल आपने 80% लिए तो उसका जीपीए होगा, लेकिन अगर आपने 9th क्लास मुकम्मल कर लिया, इसके बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसको हम कहते हैं सीजीपीए, यानी मुकम्मल साल का जो आपके पास रिकॉर्ड होगा तमाम पेपर्स का, उसका आपको सीजीपीए मिलता है पूरे सेशन का, और हर सब्जेक्ट का अलग अलग जो होता है वो हमें जीपीए मिलता है। अब पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम चल रहा है वो कुछ यूं था कि हमने मार्क्स लेने होते हैं और हमारा एकेडमिक कैलेंडर होता है। यानी जीपीए किस बात पे डिपेंड करेगा? दो बातों पे डिपेंड करेगा, मार्क्स पे और एकेडमिक कैलेंडर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। अब मार्क्स जो होते हैं ये हम दो तरीकों से हासिल कर रहे होते हैं। मार्क्स लेने के बाद हम उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर परसेंटेज की बुनियाद पर आपको ग्रेड दिए जाते हैं। जबकि एकेडमिक कैलेंडर जो होगा या एकेडमिक कैलेंडर जो होता है ये हमारा दो तरह का होगा, या एकेडमिक कैलेंडर एनुअल सिस्टम पे होता है या सेमेस्टर सिस्टम पे होता है। जीपीए का कंसेप्ट जो होता है और सीजीपीए का कंसेप्ट जो है वो सेमेस्टर सिस्टम पे है। तो ऐसा ऐसा पाकिस्तान के अंदर भी 9th और 10th और 11वीं और 12वीं जमात को सेमेस्टर सिस्टम के ऊपर लेके आएंगे, फिर ये वाला सिस्टम जो है उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर एप्लीकेबल होगा। अब हमारे पास या तो एनुअल सिस्टम होगा या सेमेस्टर सिस्टम होगा। ये जो जीपीए होता है ये हमें ग्रेड के ऊपर दिया जाता है, यानी ग्रेड किस पे दिए जाएंगे? इसी पे जीपीए बनता है। और ग्रेड का ताल्लुक जो होता है वो क्रेडिट आवर्स से होता है कि कोई कोर्स जो होता है वो 4 क्रेडिट आवर्स का है, कोई 3 क्रेडिट आवर्स का है, उसी लिहाज से फिर उसको जीपीए दिया जाता है। जितना ज्यादा क्रेडिट आवर्स ज्यादा होंगे उस सब्जेक्ट का जीपीए उतना ज्यादा होता है। अब ये जो नया सिस्टम अप्लाई किया गया है, हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जीपीए और सीजीपीए के लिए अलग से कैलकुलेटर्स होते हैं। ये जीपीए आप अपनी मर्जी से या आप खुद कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसको कैलकुलेट करने के लिए यूनिवर्सिटी का जो फार्मूला दिया गया होता है, जो यूनिवर्सिटी ने अपना कैलकुलेटर दिया गया होता है, उसे डाउनलोड करना होता है, फिर आप उसे कैलकुलेट करेंगे। अभी आईबीसीसी ने कि जो बोर्ड की तरफ से अभी कोई ऐसा कैलकुलेटर जो है वो इशू नहीं किया गया। हो सकता है जब इस सिस्टम को लागू किया जाएगा मुकम्मल तौर पर, जब ये लागू हो जाएगा फिर इसके बाद ये कैलकुलेटर जो है वो दे दिया जाएगा। अब ये सिस्टम कुछ ऐसे होगा, मतलब पहले हम मार्क्स लेते थे 85 एंड अबव, जो मार्क्स हमारे पास होते थे उसको हम A+ ग्रेड कहते थे कि ये A+ ग्रेड है, और इसकी जो जीपीए होती है वो हमारे पास 4 जीपीए बनती है। अगर 85 या उससे ज्यादा नंबर आ जाएंगे तो उसकी जीपीए जो होगी वो 4 होगी, और ये हम 100 में से बात कर रहे हैं। अगर हमारी परसेंटेज या 5-5 के फर्क से हम बताएंगे, अगर हमारे पास जो होता है वो 80 से लेके 84 तक अगर आपके नंबर आ गए हैं
तो उसका ग्रेड ए होगा और उसकी जीपीए जो होगा 3.7 होगा। अगर हमारे पास मार्क्स जो है वो 75 से लेके 79 तक आएंगे तो उसका जो ग्रेड होगा वो बी प्लस होगा और इसकी जो जीपीए होगी 3.4 होगी। अगर हमारे पास मार्क जो है 70 से लेके 74 तक आएगा तो ग्रेड बी होगा और जीपीए उसकी 3 होगी। अगर हमारे पास मार्क 65 से लेके 69 होगा तो उसके ग्रेड बी, ये भी बी होता है, इसे बी कहते हैं, ये भी 2.5 तक उसकी जो है बी नेगेटिव इसे अमूमी तौर पर कहते हैं, तो उसकी जो जीपी होगी 2.5 होगी। अगर मार्क्स हमारे पास 60 से 64 तक आ गया तो इसे सी प्लस कहेंगे या इसका जो हमारे पास जीपीए बनेगा वो 2 होगा। और अगर 55 से लेके 59 तक आ गया तो इसको हम ग्रेड सी कहते हैं और इसका जीपीए 1.5 होगा। और अगर हमारे पास 50 से लेके 55 तक आएगा, 54 तक आएगा तो इसका ग्रेड डी होगा, इसकी जीपीए 1 होगा। अगर ये यूनिवर्सिटी का असूल है कि अगर हमारे पास 49 या इससे बिलो आ गया तो ये यू होगा, इसका ग्रेड इसे अनसेटिस्फैक्टरी कहेंगे या इसको रिपीट लगेगी, अब उसी सब्जेक्ट को इसको दोबारा रिपीट करनी होगी यानी सप्ली होगी, तो उसकी जीपीए जो होती है वो जीरो हो जाएगी। अब हमारे पास जो नया फार्मूला बताया जा रहा है उसमें यही कहा जा रहा है कि अब 9th और 11th क्लास के स्टूडेंट्स को पास होने के लिए 40 मार्क्स चाहिए और जबकि 10th और 12th की क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनको वही 33 मार्क्स चाहिए, उससे वो जो है वो पास हो जाएंगे। लेकिन 9th और 11th के स्टूडेंट जो होते हैं वो 40 मार्क्स लेके फिर पास होंगे। लेकिन ये जीपीए कैलेंडर जो है ये 50 मार्क्स तक बनाया गया, यानी 50 मार्क्स तक है। तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर जो भी सेमेस्टर सिस्टम के तहत जहाँ पे एग्जाम होते हैं वहाँ पे पास मार्किंग जो होती है वो 50 नंबर आपने लेने ज़रूरी होते हैं, इसलिए उसकी ये जो है 50 से बिलो वाले बच्चे जो हैं वो अनसेटिस्फैक्ट्री होंगे। तो यहाँ पे जो कैलेंडर अभी तक इशू नहीं किया गया, जो भी कैलेंडर यहाँ पे इशू किया जाएगा वो 40 तक जो है उसको फॉलो अप किया जाएगा और 40 के बाद उसके सर्टिफिकेट के ऊपर यू लिखा जाएगा कि ये अनसेटिस्फैक्ट्री है या इसने इस सब्जेक्ट को रिपीट करना होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास जीपीए और सीजीपीए का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा समझ आ गया होगा। बेस्ट विशेस, गुड लक फॉर योर एग्जाम। अल्लाह हाफिज।